फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है जो सारा कुछ पढ़ के जाता है और दूसरा स्टूडेंट है जो कम पढ़ के जाता है। कम मतलब कि मेन टॉपिक करके जाता है, बट स्ट्रेटजी के साथ। सब कुछ पढ़ के जाता है जो स्टूडेंट, उसके 40 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 80, बट समटाइम उसकी री पर भी आ जाती है। लेकिन जो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ के जाता है उसके 60 मार्क्स या उसके अबव आते हैं आउट ऑफ 80। कैसे आते हैं? आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, कोई हवा में बातें नहीं करेंगे, जेन्युइन डिस्कशन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पास आउट हूँ तो मुझे बातें आनी स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है स्टडी करने का वो होता है रीड सिलेबस थोरोली। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें। लाइक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, पैटर्न क्या है, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, उसमें से अटैम्प्ट कितने करने होते हैं, ये सभी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप में से कोई मुझे पूछे कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा, फ्रेंड्स आपने पूरी बुक तो क्रैम कर ली, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आया और आपने उसी टाइम अपना पैटर्न देखा, आपको पहले से नहीं पता था, उस टाइम आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, नंबर वन। और जो फोकस है आपका वो सिर्फ पैटर्न पर रहेगा। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन प्रेशर में ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, जो हमारा फोकस होता है उसी पे डाइवर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ और मुझे कार की एबीसी बिल्कुल भी नहीं पता, और मैं इनिशियल स्टेज में फर्स्ट गियर की जगह फोर्थ गियर लगा दूंगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आपको भी पता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो चीज़ है वो है क्वेश्चन पेपर। फोकस होना चाहिए हमारे क्वेश्चन पेपर पे। लास्ट 2 या 3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सफिशेंट है आपको ये रियलाइज़ करवाने में कि करंट ईयर में डिमांड क्या एग्जामिनर की। फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर कोई और टॉपिक करके गए और एग्ज़ाम में कोई और टॉपिक आ गया, फिर हमारा रिएक्शन होता है कि जो मैं पढ़ के गया वो एग्ज़ाम में आया नहीं। फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि हम क्वेश्चन पेपर को देख के नहीं गए। फ्रेंड्स, आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले आप अपने पास सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज साथ में रखें। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, पीवाईक्यूज आएगा फ्रेंड्स। और एनालिसिस करें, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उस पर टिक करते रहें। उससे आपको फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको अपनी आंसर शीट भी दिखाऊंगा। मैंने यूनिवर्सिटी से आरटीआई के थ्रू निकलवाई थी अपनी आंसर शीट। उससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी कैसे मार्क्स देती है। फ्रेंड्स, सिलेबस और पीवाईक्यू से आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। अब बुक खोल के आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। फ्रेंड्स, टिप्स मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पे है कि फोकस ऑन लॉन्ग क्वेश्चन। वाई सर? एग्जामिनेशन के इनिशियल स्टेज में हमारा जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, और उस माइंड फ्रेश होने का हमें बेनिफिट लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करके हमें इनिशियल स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और फ्रेंड्स, हमारी मेंटालिटी भी ऐसी होती है, एक या दो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्ट्रेस कम होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे माइंड में ये भी चलता रहता है कि हमने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट कर लिया और पास होने के लिए कितने मार्क्स का अटैम्प्ट और करना है। सेकंड चीज़ पे फ्रेंड्स मैं आपको फोकस करने को बोलूँगा कि घर से स्ट्रेटेजी बना के जाएं कि हर एक यूनिट पे आपने कितना टाइम स्पेंड करना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका लास्ट तक अटैम्प्ट ही नहीं होता क्वेश्चन पेपर। ऊपर नीचे चलता है फ्रेंड्स, बट डू पे अटेंशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा कि क्रक्स है इस वीडियो का, कि कुछ भी छोड़ के नहीं आना। जो कुछ भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको पता है उसे लिख के जरूर आएँ, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएँ। फ्रेंड्स, ये मेरी आंसर शीट है जो मैंने यूनिवर्सिटी से आरटीआई के थ्रू निकलवाई थी। ये फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जो मुझे स्टार्टिंग में था कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, शायद मैं पॉइंट्स में ही पास हो पाऊंगा। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि छोड़ के कुछ भी नहीं आना, जो भी आपको क्वेश्चन के रिलेटेड पता है कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आए उसमें। जिस क्वेश्चन में मुझे 70 से 80% पता था उस क्वेश्चन में 2 में से 2 मार्क्स दे दिए यूनिवर्सिटी ने। और जिस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैंने ऐसे कुछ ना कुछ लिख दिया, लेकिन उसमें से एक तो मिल ही गया। ठीक है, मैं अपनी बात दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही आए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये गलत राय नहीं दूंगा, एग्जामिनेशन से पहले पढ़ के ज़रूर जाएं। ये सिर्फ मैंने उन स्टूडेंट के लिए बताया है कि जिनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर हेल्थ इशू आ गया उनको। फ्रेंड्स, लास्ट टिप मेरे पास ये है कि जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको लिख के ज़रूर एक बार देख लें। फ्रेंड्स, बिकॉज मिस्टेक सबसे होती है, आप एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक ना करके घर के रूम में बैठ के मिस्टेक कर लें, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। कंक्लूजन में फ्रेंड्स ये है कि स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि कभी कोई बुक उठा के पढ़ने लगे, कभी कोई,
अगर हो सके तो फ्रेंड्स टाइम टेबल ज़रूर सेट कर लें कि कौन से दिन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर